नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन कुछ बिंदुओं को मैं आपके श्रोताओं के लिए बताऊंगा और वो पूछना चाहूँगा। मेरे जो मित्र हैं संजय जी, उनसे भी जानकारी चाहूँगा कि संजय जी, क्या आप माइनॉरिटी के खिलाफ हैं? क्या कांग्रेस क्या अल्पसंख्यकों के खिलाफ है क्या? इसका जवाब वो दें। अगर वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है तो फिर विरोध करिए, अगर वो अल्पसंख्यकों के साथ में है जो प्रिविलेज। हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, नहीं, माइनॉरिटी, सिर्फ माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी है। तभी आप ये नहीं बोल सकते कि माइनॉरिटी यहाँ की माइनॉरिटी, क्योंकि अगर डेफिनेशन करना है, माइनॉरिटी अलग है ना। मैं मेरा सवाल पूरा पूछ लेता हूँ और कांग्रेस के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे। एनडीटीवी के प्रवक्ता क्यों दें? एनडीटीवी के प्रवक्ता तो दोनों को सवाल पूछेंगे, तो वो बता दें कि वो माइनॉरिटी के साथ में है कि नहीं है। अब माइनॉरिटी ऐसा है कि रिलीजियस माइनॉरिटी हिंदुस्तान में क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, जू भी है और मुसलमान भाई भी है। अगर वो माइनॉरिटी, अगर आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ पे फिर क्रिश्चियन होगा, जू होगा, बुद्धिस्ट होगा, या फिर वहाँ पे हिंदू होगा। माइनॉरिटी माइनॉरिटी है। अब ये तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पे माइनॉरिटी को हम प्रिविलेज देंगे और वहाँ के माइनॉरिटी को जो है दुत्कारेंगे, ये गलत बात होगी। तो वो बताए कि माइनॉरिटी के साथ में है कि नहीं है, ये कांग्रेस का क्या स्टैंड है। तो संजय जी, दूसरा, तीन सवाल है, तीन सवाल छोटे छोटे, क्योंकि बड़े बुद्धिमान है वो सब साथ में दे सकते हैं। उन्होंने तो कई साल तक टेलीविजन में बात हुई, मैं तो उनको देखते देखते बड़ा हुआ हूँ, बचपन से उनको देख रहा हूँ। दूसरा, वो सेक्युलर के साथ में कि नॉन सेक्युलर के साथ में? देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीन नॉन सेक्युलर कंट्रीज है जिसके पैरामल में लिखा हुआ है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक्स है, दे आर नॉट सेक्युलर कंट्रीज। तो वो अगर वो अगेंस्ट है सेक्युलर के, तो बता दे लोगों को कि भाई हम सेक्युलर के खिलाफ है, इसके लिए जो सेक्युलर के खिलाफ है इस्लामिक कंट्रीज है उनको हम साथ देंगे, और हिंदुस्तान के अंदर भी फिर हम चेंज कर दे, कुछ और नाम दे दे हिंदुस्तान का भी। ये दो बात है। तीसरा, उनको नेहरू से प्यार है कि नहीं है, नेहरू ने जो बात की थी उसकी वो इज्जत रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ये जरा वो बता दे। तो ये तीन बातें अगर मुझे समझा दे कि भाई नेहरू जी ने जब लियाकत भाई के साथ में बात की थी उसको हम रिस्पेक्ट करें कि नहीं करें। नंबर दो, माइनॉरिटी को जो प्रिविलेजेस इंडिया में मिलता है और जो उनको बेनिफिट्स होता है, अगर कहीं पे माइनॉरिटी जो है प्रोसिक्यूट हो रही है, प्रताड़ना हो रही है, तो दे करें कि नहीं करें। और मैं आपके खुलासा तीन चीज का और कर देता हूं। एक है ना, रिफ्यूजी जो होता है, शरणागति, अगर वो प्रताड़ित है तो उसको मदद करने की हमें जरूरत है। अगर वो इन्फिल्ट्रेटर है, नहीं, वही तो वो कह रहे थे कि जो शरणार्थी हैं, जो उनका मदद करना चाहिए। नकबा जी सुन लीजिए, आपने तो कई सालों से चर्चाएं सुनी और कर की है, लेकिन जो इन्फिल्ट्रेटर होता है, वो घुसपैठिया होता है, वो प्रताड़ित नहीं होता है, वो बदमाशी से अंदर आता है। तो ये हमारा दायित्व होता है कि हम इन्फिल्ट्रेटर और रिफ्यूजी, इसमें शरणागति करने वाला और घुसपैठियों में फर्क करें। घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना भी देश का काम है, और जो शरणागति आएगी तो शरणागति को देखना पड़ेगा कि वो शरणागति क्यों है। उदाहरण के तौर पे, अगर वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है, उसके ऊपर अगर समझो धर्म के नाम पे उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो उसको शरणागति देनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इसलिए पलायन करके आ रहा है क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब है उसके, तो उसको नहीं ले सकते। या फिर वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहा है, यानी ब्रह्मा देश से जो रोहिंग्या बांग्लादेश में गए थे, फर्स्ट यूएन का रेजोल्यूशन में देखा तो तुरंत उन्होंने बांग्लादेश में जो गए थे, बांग्लादेश उनको लेता रहे, हमारे पास भेजते, उनकी वो हिमायत करते। लेकिन वही बांग्लादेश में से जब वहां से कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी प्रोसिक्यूट होकर यहाँ पे आती है, उसका वो विरोध करते हैं। उनको क्रिश्चियनों से क्या दुश्मनी है, उनको बुद्धिस्टों से क्या दुश्मनी है, उनको सेक्युलर नाम से क्या दुश्मनी है, कांग्रेस मुझे समझा। कोई धर्म के नाम पे नहीं है। मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी कौन सी है और माइनॉरिटी कौन सी है। वहां पे रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड, यानी धर्म के नाम पे जिनको प्रताड़ना दी गई है, वो माइनॉरिटी है। अब वो क्रिश्चियन है, सुनिए मेरी बात। कानून है उसमें लिखा है साफ तौर पे कि एक धर्म के लोगों को छोड़कर बाकी तमाम लोगों को जगह दी जाएगी भारत में, जिसमें बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं। कौन से कानून में लिखा, बताइए। जो आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में आप गलत बता रहे लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ। कौन से आपने कहा कि एक धर्म को छोड़ के दिया जाएगा? प्लीज बताइए कि कौन से धर्म को दिया जाएगा? किसने कहा कि कौन से धर्म को छोड़ा जाएगा? नो 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 नो, मैं आपकी गलती को दुरुस्त करता हूं। जो अफगानिस्तान से आएंगे, जो बांग्लादेश से आएंगे, जो पाकिस्तान से आएंगे, आपको दुरुस्त करता हूं। आप मुझे या तो कागज दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ऐसा लिखा नहीं है। दूसरा, या फिर मैं आपको जो सच बता रहा हूं समझ लीजिए। आप प्लीज गूगल कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं होगा तो, नहीं तो मैं कागज कर लाके आपको दे भी दूंगा। ठीक है। वहां की माइनॉरिटी, अब वो माइनॉरिटी कौन है इसका डिफरेंस। माइनॉरिटी आपके हाथ में, मेरे हाथ में क्या? अभी जम्मू कश्मीर के अंदर माइनॉरिटी कौन है, बताइए। जो माइनॉरिटी वो माइनॉरिटी होगा। अब अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी बुद्ध है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी अगर क्रिश्चियन है, अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटी हिंदू है, तो माइनॉरिटी है वहां पे। आप जबरदस्ती तो ये नहीं बोल सकते कि वहां के मुसलमान को भी हम माइनॉरिटी बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं आप? अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटी जो है वो हिंदू है, वहां पे बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जू है, पारसी है, तो है वहां का माइनॉरिटी। हुजेवर इज द माइनॉरिटी, जो भी वहां की माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों का, उनको अगर उनका धर्म के कारण उनके अगर प्रताड़ना हुई रहेगी। और आप देखिए ना कितने परसेंट थे जब 1947 में, उसका क्या ड्रास्टिक इंपैक्ट हुआ है।